नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 15 अगस्त 2025 लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। और उस भाषण में जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला हिस्सा था, वो था संघ के 100 साल पर मोदी जी ने जो गुणगान किया था। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक संघ का सफर। लेकिन ये निर्माण की प्रक्रिया बड़ी घातक है भाई। अगर ऐसा निर्माण होता है तो नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के कहते हैं ऐसा निर्माण नहीं चाहिए। संघ के कैंपों में ओटीसी, आईटीसी ये सब होता है। जो लोग संघ से जुड़े हैं सबको पता है कि कौन सा ओटीसी वर्ग कर लिया। वो संघ की रैंकिंग होती है उसी हिसाब से, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग। संघ के कैंपों में कितना घिनौना काम होता है ये मैं नहीं कर रहा। न मिड डे मुद्दा में बात भाऊ बोलने वाले हैं। हम आपको खबर दिखाएंगे। संघ के कैंपों में छोटे छोटे बच्चों के शरीर का शोषण होता है, उनके साथ घिनौना काम होता है। 3-4 साल की उम्र में एक बच्चा संघ से जुड़ा, और जब हम ये खबर दिखा रहे हैं तो वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वो युवावस्था में था, नौकरी चाकरी कर रहा था, म्यूचुअल फंड ले रखा था। लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी यहां तक बढ़ी कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन जिंदगी खत्म करने से पहले उसने 10 पन्ने का पोथा लिखा। आखिर में ये भी लिखा कि मेरी बातों पर शायद कोई यकीन करे न करे, क्योंकि इसका सबूत तो मैं नहीं दे सकता, मैं ही खुद में सबूत हूं। 3-4 साल की उम्र से उसका शोषण शुरू हुआ। जो संघ के कैंप होते हैं, उसने एनएम नाम के एक आदमी का, एक किसी संघ के जो है एक मेंबर का, सीनियर मेंबर का नाम लिखा है एनएम। अब ये एनएम कौन है, ये संघ के लोग जाने या दर्शकों को अगर कोई जानकारी हो तो वो बता सकते हैं। एनएम, उसने 3-4 साल की उम्र से उसका शोषण किया और उसको एक खिलौना बना दिया। हम बहुत सारे शब्द का आज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कि यूट्यूब पर आपत्तिजनक की श्रेणी में चला जाता है, कम्युनिटी के गाइडलाइन की श्रेणी में चला जाता है। बहुत ही दुखद खबर है ये, और संघ के मुंह पर कालिक, और संघ की तारीफ करने वालों के मुंह पर कालिक पोतने वाली ये खबर है। अगर 100 साल का गौरवशाली इतिहास यही है तो मुझे आज वो राघव जी, मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री याद आ गया, जिसके मुंह में दांत नहीं था, पेट में आंत नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री था, संघ का बड़ा निष्ठावान बुजुर्ग व्यक्ति था। उस पर छोटे छोटे बच्चों को के साथ दैहिक शोषण के आरोप लगे थे। और ताजा घटना, फिर आप छोड़ दीजिए हाईवे वाले धाकड़ को, हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के भाई की गिरफ्तारी हुई है। एक 25 साल की युवती के साथ उसने घिनौना काम किया। आज की खबर हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी सनातन के लिए उसके किए गए कामों की तारीफ करते हुए उसका बचाव कर रही है। ऐसा सनातनी चाहिए इस देश को, यही सनातन के लिए उसका योगदान है। लाइए भाव को लाइए चर्चा में। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें आ गई। स्वागत है भाव। ये आज बहुत बड़ा, इसको हम खुलासा कह सकते हैं। हालांकि पूरे देश में जब से ये खबर सुबह सुबह भाव ने की, तब से मैं हिंदी में इस खबर को देखने के लिए तरस गया। हिंदी में सर्च कर लिया, जितने हम लोग की, वही हम लोग का काम है, तो कैसे निकालते हैं खबरें, पता है। खबर नहीं मिली हिंदी में, गायब है। कोलकाता में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ घिनौना कृत्य हुआ है, उसकी खबरें मिल रही हैं उसमें, जबकि कोलकाता पुलिस ने 3-4 गिरफ्तारियां की। ये खबर गायब है, पूरे देश से गायब है, ब्लैकआउट। सिर्फ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है, और वहीं से हम सीधा आपको खबर दिखाएंगे। लेकिन खबर देखने के पहले एक बार मोदी जी को आप सुन लेंगे ना।
तो आपको खबर और ढंग से समझ में आएगी। भैया मोदी जी को सुना दीजिए जरा। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अब जरा देखते हैं जो है इनके कुकर्म। लाइए खबर लाइए। बहुत जगह पे ब्लैक से जो वो आप शब्द समझ जाएंगे, लेकिन हमने इतना उसको ढकने की कोशिश की है कि वो कहीं पर भी कम्युनिटी के गाइडलाइन के खिलाफ न जाए। क्योंकि कल ही हमारा एक वीडियो डिलीट किया गया है, ज्ञानेश कुमार पर वीडियो था, वो हम अलग विषय आपको बताएंगे पूरा इस वीडियो के आखिर में कि क्या क्या चल रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, केरला आईटी प्रोफेशनल फाउंड डेड, फाइनल इंस्टा पोस्ट अलिजेज अब्यूज बाई मल्टीपल आरएसएस मेंबर। फिजिकल वो समझ जाएंगे आप, XUAL से। केरल के एक आईटी प्रोफेशनल को जो है डेड पाया गया। उसने अपना इंस्टा पर एक शेड्यूल किया था, जैसे हम लोग यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे आप लोग करते होंगे, इंस्टा पर फेसबुक पोस्ट शेड्यूल किया था, जो उसके जान देने के बाद पब्लिक हो गया। और पूरा पोस्ट जो है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इन ए पोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम, आनंदू अजी हु ज्वाइंड द आरएसएस एज ए चाइल्ड, बच्चे के रूप में उसने किया था, 3-4 साल का बच्चा था। said he took the step after fighting severe mental health disorders following alleged abuse by members of the organization। अब कौन है ऑर्गेनाइजेशन, मैं खबरें जरा थोड़ा सा दिखा देता हूं क्योंकि ये फैक्ट्स जरूरी हैं। I am not angry with anyone except one person and an organization. The organization is RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अभी मोदी जी बता रहे थे। Which my father, a very good person, अपने पिता की तारीफ में लिखता है, made me join, मतलब मेरे पिताजी जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा दिया था। That's where I would suffered lifelong trauma from the organization and that person, he wrote। उसके बाद लाइफ लॉन्ग ट्रामा मिला उस ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से और उस व्यक्ति से। फटाफट लगाइए, चेंज कीजिए। डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज ए विक्टिम ऑफ व्यभिचार, RAPE, Anandu detailed the abuse he was subjected to। I was, क्या लिखता है, I was continuously abused by a person when I was a child। I have also been subjected to abuse by several members of the RSS। या यहाँ पर बहुत सारे आके लिख सकते हैं कि एक आदमी तो कोई भी किसी पार्टी में मिल जाता है तो आप उस पार्टी के 7 पीढ़ियों को कोसते हो, गाली देते हो। 7 पीढ़ी। कांग्रेस का एक कोई कार्यकर्ता मिल जाए तो आप जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ते हो, और आपके मेंबर्स, सेवरल मेंबर्स ऑफ द RSS, I don't know who they were, but I will expose the person who abused me when I was just 3-4 years old। जो बहुत सारे आते थे, वो कौन थे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उसको एक्सपोज करूंगा जो मैं 3-4 साल का था तब से, जिसने मेरा दैहिक शोषण शुरू किया। आनंदू alleged that he was abused by a person named NM, जो मैंने कहा था शुरू में, NM, an active member of the RSS and BJP। वो भाजपा और RSS का एक सक्रिय व्यक्ति है जिसका नाम है NM, नेम्ड, और फुल फॉर्म नहीं लिखा है, NM समझने के लिए कि उस संगठन के लोग तो समझ ही जाएंगे। Who was also a neighbor and someone he trusted like a brother, अपने भाई जैसा मानता था। He said that he was diagnosed with obsessive compulsive disorder, OCD, later in life due to the abuse।
He constantly abused me, has done a lot of things to my body. I was like a sex tool for him. The sad part is I am only realized that this abuse was the cause of my mental illness when I was diagnosed with OCD. I believed it hadn't caused me. He was like a brother and was considered like a relative by my family. नेक्स्ट आगे लाइए नेक्स्ट आइए. I have also been abused at RSS camps. जो मैंने शुरू कहा था ना, कैंप में, RSS कैंप्स. I don't remember their names, but I have been abused at the ITC and OTC camps. ITC और OTC कैंप जो होते हैं, इनके प्रशिक्षण वर्ग बोलते हैं, प्रशिक्षण वर्ग. उन कैंप्स में I was also subjected to physical abuse. They used to beat me with the batons without any reason, he said, describing RSS as a source of severe abuse and hatred. Severe abuse, गंभीर शोषण और घृणा. Anandu warned against forming close bond with the members of the organization. Next. अब चलिए अभी हिंदी में पूरा ब्यौरा भाव पूरा खोलेंगे इसको. There is no other organization that I absolutely despite. I know it well because I have worked with them for so many years. Never befriend an RSS member, not only friend, even if it is your family, your father, brother or son. Cut them off your life. They carry so much venom. They are the real abuser, he alleged. यानी आरएसएस के मेंबर्स अगर हैं कहीं पे आपका जानकारी में, तो दूर हो जाइए, उनके साथ काम करना तो बहुत दूर की बात है. यहां तक कि अगर वो आपके पिता, भाई या बेटा भी है, तो अपनी लाइफ से उसको दूर कर दीजिए, लाइफ से काट दीजिए, अपने जीवन से अलग कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जहर कैरी करते हैं उनके साथ. मतलब वो जहर के कुरियर हैं, नफरत के. Anandu further alleged that he knew several other children who had similar experiences at RSS camps. ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ था, वो ऐसे अनेक several other children, अनेक दूसरे बच्चों को भी जानता है जिनके साथ कैंप्स में ये होता था. What I have described is just what they have done to me. They have been and physically abused a lot of children. I am able to openly say this because I left the organization. I know nobody would believe me as I don't have any proofs, but my life itself is a proof. I am doing this as I don't want another child to go through what I suffered, he said. उसने कहा. भाऊ, इससे घृणित मुझे लगता है कि वाकई 100 साल में इससे घृणित खबर तो मैंने नहीं देखी थी. हम लोग 20-22 साल 25 साल से हैं, आप 35-40 साल आप पत्रकारिता में हो, लेकिन 100 साल पढ़ते तो हैं खबरें पुरानी भी. 100 साल में इससे घिनौनी खबर किसी भी संगठन से जुड़ी नहीं है. सुबह ये जब सब खबर मेरे पास केरल से आई, मैं स्तब्ध रहा आशीष. जनरली रविवार होता है, बहुत सारे घर के काम होते हैं. मैंने ये खबर पढ़नी 3-4 बार पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आई. मैंने केरल फोन किया किसी को, उन्होंने कहा कि हाँ खबर तो है और बहुत घिनौनी खबर है. उनने मुझे कहा क्या उत्तर भारत में भी ऐसी ही खबरें हैं क्या? मैं चुप रहा, मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए. ये 24 साल का युवा अपनी जिंदगी इसलिए समाप्त कर लेता है क्योंकि उसको एक मैसेज देना है समाज को. ये कितना बड़ा स्ट्रांग घिनौना नेटवर्क होगा जो उसको पता था कि जीवित होते हुए वो आरोप लगाता तो शायद उसको और प्रताड़ित किया जाता. तो उसने अपना इनोसेंट प्रूव करने के लिए अपनी जान दे दी. कितना बड़ा कुचक्र है ये, कितना बड़ा ये क्लोज नेटवर्क है. नए बच्चों को जो उनके जो 2 कैंप्स बताए उसने, आईटीसी कैंप, या आईटीसी कैंप लगता है कि नए जो लोग होते हैं उनको प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के वो क्लासेस लेते हैं और उनको बहुत सारा ट्रेनिंग देते हैं और ये और वो जो चलता है वो.
अब तो मुझे बकवास ही कहना पड़ेगा इस लड़के का वो 15 पेज का पत्र पढ़कर। और जो ओटीसी होता है वो ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स कैंप होता है। क्या इन बच्चों को जैसा हम ऊँट के रेस के लिए बच्चे ले जाते हैं भारत से और वहाँ पे अरब देश में ऊँट के रेस के लिए ऊँटों पे बांध के उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उ उनके शारीरिक अब्यूज़ किया जाता है, लेकिन ये तो उससे भी घिनौना है। ये तो विश्वास को तोड़ना है। वो लड़के में कितना दर्द भरा है, उसने कहा कि इस लोगों से दूर रहिए। इतना दूर रहिए कि यदि आपके माता-पिता में से कोई भी पिता, भाई, बेटा उससे जुड़ा हो तो उससे भी दूर रहिएगा। क्योंकि इतना ज़हर भरा है इन लोगों में। एक विचारधारा हो सकती है आशीष, ज़हरीली विचारधारा हो सकती है। ये मैं मानता हूँ, विचार एक्सट्रीम हो सकते हैं। लेकिन बच्चों का शारीरिक शोषण, ये समाज में कतई कतई मतलब ये कहीं इसका ये नहीं है। हमारे पुराणों में हमें बहुत ही ज़हरीले व्यक्तित्व भी मिलते हैं, जिनका फिर अंत भी होता है। लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ इस देश में ये असहनीय है। इसने एक लॉज में जो तिरुवनंतपुरम के ही थम थपनूर एरिया में है, ये लड़के का नाम आनंद आनंदू एजी है। इसके पिता ने भलमानसपन से तो कर दिया, लेकिन क्या ये वहाँ पे एक शारीरिक शोषण का टूल बन गया? ये क्या कर्मणुक का एक केंद्र बन गया? कि कैंप में दिन भर उनको सिखाओ, रात को शारीरिक शोषण करो, क्या ये चल रहा था वहाँ पर? और ये कहता है अकेले के साथ नहीं, कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। हाँ, बच्चे बोलते नहीं, हिम्मत नहीं करते हैं। ये इतने बड़ा पत्र इसलिए लिख पाया कि इसको मालूम था कि ये है ही नहीं, जीवन में रहेगा नहीं। इससे ज़्यादा क्या कहा कि अब एक बच्चा मुझे बताओ, वो क्या प्रूफ इकट्ठा कर सकता है आशीष? नहीं, ये जिंदा होता तो तो इसको उसने कहा कहीं कि सीबीआई का एजेंट बताते, कांग्रेस का एजेंट बताते सब। कांग्रेस कोई कुछ भी करते इसको पागल घोषित कर देते। हाँ, उसने कहा कि मैं और मेरा शरीर इससे बड़ा प्रूफ हो ही नहीं सकता। उसने एक जो लिखा है कि मैं मेरे जीवन का अंत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं लव अफेयर में अनसक्सेसफुल हूं, इसलिए हाँ, नहीं कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई डिप्रेशन है और इसलिए नहीं कि मैं कुछ हूं। ये जो ओसीडी जिसको हुआ है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इससे वो उभर नहीं पाया। इसके लिए जो ट्रीटमेंट ले रहा था, दवाई ले रहा था, उसके लिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था। एक होनहार आईटी एक्सपर्ट, उम्र 25 साल, उसने कहा कि उसने उसने दूर दूर मतलब उसने इतना सोच समझ कर लिखा है आशीष, कि उसने कहा कि ये मत समझिए कि मेरे बहन की शादी हुई, शायद इंटरकास्ट शादी की उसके बहन ने। हाँ, वो आगे हाँ, लिखता है कि मेरे बहन की इंटरकास्ट शादी से शायद आपको लगा होगा कि मुझे कुछ बुरा लगा, बिल्कुल नहीं। मैं मेरे बहन और जीजा से बहुत प्यार करता हूं और मेरी बहन की अपनी चॉइस थी और बहुत सुखी है वो। उसने अपने बहन से, अपने माता से, अपने जीजा से माफी मांगी कि मैं आपका गुनहगार हूं क्योंकि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। उसने और भी कहा कि छोटी मोटी उधारी कहीं मेरी होगी तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, गोल्ड बॉन्ड्स में, वो इन्वेस्टमेंट बेच के वो उधारी दे देना। मतलब उसने कोई लायबिलिटी नहीं रखी, कोई लंबी चौड़ी उधारी भी नहीं। कोई होता ना कभी किसी प्रेस वाले के पैसे देने हैं, मंथली हिसाब होता है, किसी दूध वाले का मंथली हिसाब होता है, घर का रेंट होता है मंथली। उसने छोटे मोटे कोई उधारी होगी तो उसको चुका देगा। ये इतना डिटेल तक गया है वो। और इस पर आपने सही कहा, कोई अखबार, क्योंकि मैंने केरल में बात तब की आशीष, उसके पहले मैंने सारे अखबार ढूंढे। हाँ,
सुबह 6 बजे की ये खबर मैंने पढ़ने के बाद मैं तब लगातार लगा हूँ काम पे। मैंने सारे अखबार सारे पोर्टल ढूँढे, अखबार मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। केरल के कुछ अखबार में छपा, लेकिन वो मलयालम में छपा तो मैं पढ़ नहीं पाता था। ये ये मतलब मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और रोंगटे कैसे खड़े और नहीं मैं ऐसे संगठन के लिए कॉइन रिलीज होती है हमारे देश में। कॉइन ऐसे संगठन के लिए स्टैंप निकाला जाता है। और आपने सही कहा, किसी एक आदमी कहीं भी खराब हो सकता है। पत्रकारिता में भी कुछ लोग हैं जो खराब है, तो इसके लिए सारी पत्रकारिता गाली नहीं दी जा सकती। लेकिन उसने क्या कहा अपने पत्र उस चिट्ठी में? उसने कहा एक नहीं, सीरीज ऑफ पीपल। हम्म हम्म मतलब ये परोसने की चीज हो गया था हम्म कि भाई कहीं गांव में कैंप लगा, बाहर से प्रशिक्षण करने के लिए आए, तो रात के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? तो ये लड़का है। उसने कहा मैं नाम भी नहीं जानता उनके, कितने लोगों ने मेरा अब्यूज किया। वो एक अय्याशी का टूल बन गया था भाई। और उसके जैसे पता नहीं कितने बच्चे, उसके जैसे पता नहीं कितने बच्चे। एक अब वो केरल फाइल वालों को बोलूंगा, एक केरल फाइल अब पिक्चर बना। अपना हाँ हाँ उसने तो तुमने वो फर्जीवाड़े पे एक बना दिया था कि तालिबान लेके जाते हैं और वहां पे कैसा इनको अय्याशी का टूल बनाते हैं लड़कियों को। यही थी ना केरल फाइल। वो तो उधर जाते हैं विदेशों में, ये तो इसी धरती पे हुई। गॉड्स चोजन लैंड बोलते उसको। हम्म भगवान की बहुत ही चूज की, भगवान की अपनी एक बेहतरीन, जिसके ऊपर नवाजा है भगवान ने प्रकृति को, केरल को। और अभी तो आप होके आए हैं। हम्म इसके लिए संघ को सामने आना होगा। आना नहीं होगा भाऊ। मुझे तो लगता है अब संघ को 100 साल हो गए, अब जाना होगा, आना भी नहीं होगा, अब जाना होगा। इसलिए दो तीन सवाल हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक ऐसा संगठन जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको लाल किले से प्रेज किया जाता है, उसके लिए डाक टिकट आता है, उसके लिए सिक्का आता है। आप मैं यहीं पे कह रहा हूं, आप एक संगठन चला करके बिना रजिस्ट्रेशन के भाऊ 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर लीजिए। कल देखिए क्या अशोक वानखेड़े पर उठा एक लेंगे, उठा पांच लेंगे, हजार का उठा ट्रांजेक्शन लेंगे। करिए। कैसे कर रहे हो? ये अरबों का खरबों का ट्रांजेक्शन, अरबों की संपत्ति खरबों की संपत्ति पूरे देश में संघ के दफ्तरों में है। ये बिना, इसलिए मैं कह रहा हूं जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये कैसे आएंगे, संगठन कैसे कानून के दायरे में आएगा जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका जो है वो नहीं है, पैन कार्ड नहीं है। बगैर पैन कार्ड के इस देश में कोई व्यक्ति अकाउंट खुलवा ले, बैंक अकाउंट खुलेगा क्या भाऊ? किसी का भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैन कार्ड नहीं इशू हो सकता है, पैन कार्ड नहीं इशू हो सकता तो बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता है। कैसे चल रहा है ये? और सरकार इसको देश का प्रधानमंत्री इंडोर्स करता है, तारीफ करता है। अब ये आशीष, सामने आने का नहीं वक्त है, ये अब ये जाने का ये वक्त है नहीं नहीं, इनके। ये मैंने खबर मध्य प्रदेश में, मैं तो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता शुरू कर चुका हूं। मैंने ये खबरें सुनी थी। कई बार मजाक में कहते थे कि ये आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं वाले लोग हैं, तो हम बस हंसी मजाक बहुत में उड़ाते थे उसको, चलो छोड़ दो यार। हाँ, हाँ। लेकिन वो सारी चीजें जो हंसी मजाक में हम उड़ा देते थे कि अरे चलो, किसी को बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलते, बदनाम करते हैं। कोई किसी को अच्छी पोस्ट मिल जाती तो बोले चिकना दिखने में अच्छा है तो हो गया। तो हम फिर बोलते थे अरे क्या फालतू की बात करते हो यार। मैं खुद कहता था फालतू की बात करते हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये आनंदू इजी का पत्र पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि ये क्या है, कहां जा रहे हैं हम? क्या संघ में जो बीच में अभी तो शायद शादी के लिए परमिशन दे रहे हैं वो लोग, पहले थे कि शादी नहीं करना प्रचारकों ने, और प्रचारक बनना है तो क्या ये उसका कारण, उसके वजह से है? अभी भी परमिशन दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? दिलीप घोष बंगाल के संघ का, खाटी संघ का आदमी भाजपा
को बेसिकली भाजपा को ड्राइव कर रहा था वो आदमी। 61 हाँ, साल की उम्र में शादी किया तो बर्फ में लगा दिया, शादी किया, बर्फ में लगा बर्फ में दिया। लगा हाँ, दिया उसको। हाँ, एकदम हाशिए पर साइड में फेंक दिया। मोदी के कार्यक्रम देखो में जो बलराम को लीड आशीष, कर रहा था उसको मोदी आशीष, के मंच पर दो नहीं चीजें, बुलाया गया। हाँ, 2 चीजें होती है। शरीर की कुछ ज़रूरतें होती है। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ का। और जो शरीर के ज़रूरतों को कमांड कर लेता है, वो योगी कहलाता है। हम्म, ऐसे कई योगी हैं हमारे, ऐसा नहीं कि हमारे कोई इतिहास नहीं योगियों का। हम्म, फिर वहाँ व्यभिचार नहीं होता। हम्म। लेकिन ये जो व्यभिचार करने वाले हैं, ये उस नाम को भी बदनाम करते हैं। आप शादी कर नहीं सकते, महिलाओं से संबंध नहीं रख सकते, तो फिर क्या बच्चों से संबंध रखना शुरू कर दिए? क्या हम ये माने? ये सारे सवाल इसलिए निकल रहे हैं कि एक पत्र ने पूरा नंगा कर दिया भाई सिस्टम को। और ये पत्र आने के बाद अब उसको उस केस को अब इन्वेस्टिगेशन के लिए टेकअप कर रहे हैं। हम्म। नहीं नहीं, कोई टेकअप नहीं करेंगे भाऊ। मैं यहीं पे एक खबर और लाना चाहता हूँ, एक खबर और। ये बेशर्मी ढिठाई का वो दौर है, ये खबर देखिएगा। वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस था, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर है। हिमाचल कांग्रेस सीक्स प्रोटेक्शन फॉर सर्वाइवर, आरएपी सर्वाइवर। बीजेपी हेल्स अक्यूज्ड कंट्रीब्यूशन टू सनातन धर्म। अब सुनिए आप, अब इसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? नहीं, नहीं, मैं सनातन केरल की धर्म बात कर में रहा हूँ, मैं केरल ये वही है देखिए यहाँ जिससे आज आपने ये किया कार्यक्रम शुरू। हिमाचल में वो राम कुमार जो वैद्य है, हम्म। राम कुमार ही नाम है उसका, नाम भी राम है, हाँ, देखिए बताओ। और मतलब रावण से भी घिनौने काम करते हैं। तो हाँ, उनके ऊपर बाकायदा उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, केरल में लेफ्ट की सरकार है। हाँ, केरल में ये इशू लोकल लेवल पे बहुत बड़े पैमाने पे उठ रहा है। हाँ। और केरल वो एक राज्य है जहां जनजीवन पर राजनीति हावी नहीं थी। हम्म, दक्षिण में इतना राजनीति राजनीति नहीं होता आशीष। वो अपना जीवन हम्म, काम करते हैं, अपना पूरा करते हैं, चुनाव के टाइम पे राजनीति होती है। ये ऐसा थोड़ी है कि गणपति उत्सव राजनीति, गरबा राजनीति, नवरात्र राजनीति, एकादशी राजनीति, चतुर्थी राजनीति, अमावस्या राजनीति, पूर्णिमा राजनीति, छठ पूजा राजनीति, दिवाली राजनीति, होली राजनीति, वराह जयंती राजनीति। बताओ वराह जयंती कब सेलिब्रेट होने लगी इस देश में? उसमें राजनीति। ये जिस हिसाब से मतलब आपने खुद कहा कि मैं ताज्जुब रहा कि मैं इतना केरल घुमा हूं, मैंने कोई पॉलिटिकल वहां पे वो नहीं देखा, पोस्टर नहीं देखा ना, कोई मैंने वहां झंडे देखे, इसका स्वागत, उसका स्वागत, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे। कुछ कुछ नहीं। आपने कहा कि एमएलए का कार्यालय का एक बोर्ड था, उसमें लिखा था कि ऑफिस ऑफ द एमएलए, सिर्फ पट्टी पे लिखा था ऑफिस ऑफ द एमएलए, ना उसका फोटो था, ना किस पार्टी का था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नाम तक नहीं था भाऊ, नाम तक नहीं, फोटो नाम नाम कुछ तक नहीं। नहीं था। हमारे यहाँ वार्ड का पार्षद होता है तो उसका 6x8 का, उसके घर पे जिस गली में उसका घर होता है, 6x8 का रोड पर बोर्ड लगता है, हाँ, ग्लोसाइन लगता है, होर्डिंग लगते हैं कि इधर है हाँ, पार्षद जी का की हवेली, इधर हाँ, है, आओ कभी हवेली पर। वहां पे विधायक के घर पे इतना आयरो लगा करके छोटा सा लगा है, एमएलए घर नहीं, दफ्तर, एमएलए ऑफिस, कि किसी भी बस। वहां के नागरिक को आना हो दफ्तर में विधायक के काम से तो आ आपने मुझे जाए। मुझे मतलब मैं शॉक्ड रहा कि आप वहां से आते सी ऑफिस में आने के बाद पहली 1 घंटा हमने इस बारे में बात नहीं की कि एक वीक में हुआ क्या ऑफिस में। एक आपने सबसे पहले बात की कि क्या मैंने क्या देखा केरल में। आपने कहा कि मुझे एक ही पॉलिटिकल झंडा दिखाई दिया पूरे ट्रैवल में, वो भी बीजेपी का। बीजेपी का था, हाँ। हाँ, वो भी क्या उस केरल को भी गंदा करेंगे क्या ये लोग? आज ये आवाज भी केरल से निकली है आशीष। हम्म, उस लड़के को देखिए, 25 साल की उम्र, क्या कमी थी उसको? आईटी प्रोफेशनल था। इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से उसने कहा कि मेरे इन्वेस्टमेंट है, अच्छा इन्वेस्टर था, इन्वेस्टमेंट था, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन आत्मग्लानि, उसने सोचा कि भविष्य में क्या होगा बच्चों के साथ, उसको बचाने के लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा।
मैं ये कहानी सुन रहा था आशीष, हम्म, कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। हम्म, एक जहाँ आश्रम था साधुओं का, उस आश्रम में नदी थी और नदी के पे साधु कपड़े-वपड़े धोने जाते थे। तो वहाँ एक मेंढकी थी, हम्म, वो बड़ी साधुओं के साथ वहाँ पे उसकी दोस्ती हो गई थी। तो फिर एक दिन उस मेंढकी को एक साँप ने पकड़ लिया। हम्म, तो उन साधुओं ने उस साँप को लात से पीट के वो मेंढकी को छुड़ा लिया। हम्म, उसके बाद उस साँप ने तय कर लिया कि हम इ इसका बदला लूँगा मैं। हम्म, तो एक दिन जब वहाँ अनुष्ठान हुआ, यज्ञ हुआ और यज्ञ के बाद जब भोजन हुआ, तो खीर बन रही थी। तो साँप ने बदला लेने की इतनी उसकी तीव्र इच्छा थी कि उसने उस खीर में अपने आप को झोंक दिया, ताकि हम्म, मैं उबल जाऊँ खीर में तो खीर ज़हरीली हो जाए, सब मर जाएँगे। हम्म, ये मेंढकी ने देख लिया। हम्म, मेंढकी को लगा कि मैं किसी भी हालत में अब जिन्होंने मेरी जान बचाई, उनकी जान बचाने का मेरा काम है। हम्म, लेकिन साँप जैसा मैं भी कूद जाऊँ उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको, ये तो खाने लगेंगे। तो हम्म, उसने क्या किया, जब सारे साधु बैठ गए और खीर परोसने का टाइम आया, तो मेंढकी ने खीर में कूदा दिया अपने आप को हम्म, और उसकी मृत्यु हो गई। और हम्म, सब अरे, अरे! मेंढकी गिर गई करके उन्होंने वो ढोल दी पूरी खीर। तो पता पड़ा अंदर साँप भी पड़ा हुआ था। तब साधुओं को ज्ञात हुआ कि ये जो मेंढकी है, इसको उस साँप हमको मार रहा था, तो ये हमको बचाने के लिए इसने आत्म आहुति दी। बाद में उसका जो यजमान था वहाँ पे, उस यज्ञ में एक बहुत बड़ा हम्म, ब्राह्मण था, उसका नाम रावण था। हम्म, तो सबने रावण को कहा कि आप इतने बड़े प्रकांड ब्राह्मण हैं, इतने पुण्य आपने कमाए क्योंकि रावण बहुत क्या तो बोला क्या आप इस मेंढकी को जिंदा नहीं कर सकते हमारे लिए? हम्म, तब रावण ने कहा कि मैं इसकी मृत्यु हो चुकी है, मैं मेंढकी को मेंढकी नहीं बना सकता, लेकिन मैं उसको दूसरे रूप में उसको जीवन दान दे सकता हूँ और एक महिला के रूप में उसको उन्होंने जन्म दिया। ये कहानी है एक रामायण में कई साइड कहानियाँ हैं, ये कहानी मैंने हम्म, सुनी एक राम कथा में। तो आज मुझे याद आ गया उस लड़के की स्थिति मेंढक जैसी है। समाज में ये जो खीर उबल रही थी और ये जो संग जैसा साँप है, जो जहरीला बनाया खीर को, वो समाज को समझ में आ जाए इसलिए उसने खीर में सबके सामने अपनी आहुति दी मेंढकी ने, वैसी ही आहुति आनंदू ने दी आज। गुरुवार के दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मुझे वो एकदम पैरेलल स्टोरी याद आ गई। उसने तो अब्यूज़ कर ही लिया। मुझे बताइए उसके मरने से क्या वो सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। कुछ लोग उसको पलायनवादी भी कह सकते हैं कि वो भाग गया, पलायन कर गया। हम्म, डरपोक था, डरपोक नहीं था। खुद की जान गँवाने में बहुत हिम्मत लगती है। वो सबसे बड़ा हिम्मत वाला था, लेकिन उसने ये शहादत्व लिया है। वो शहीद हुआ समाज को इंडिकेट करने के लिए कि आप इस ज़हर से दूर रहिए। आज जब भगत सिंह को जब बम फेंके हाउस में, तो भगत सिंह भाग भी सकते थे। लेकिन भगत सिंह ने अपने आप सरेंडर किया। कई लोग ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते कि भगत सिंह को छुड़ाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। भगत सिंह ने खुद कहा था कि नहीं हमको फांसी जाने दो, क्योंकि हमारे फांसी जाने से इस देश का यूथ जग जाएगा। वो एक अलग लड़ाई थी अंग्रेजों की। ये आज की एक अलग लड़ाई है। इस लड़के ने अपनी आहुति दी इस ज़हरीले विचारों को उसने कहा कि ये अपने हाँ, पिता भी हो तो दूर रहिए क्योंकि ये सिर्फ़ ज़हर पिता उगलते को हैं। भी इतना जहर में भरा हुआ है, ये इतने कितना जहरीले हैं। ज़हर कितना कितना प्रताड़ित होगा वो बच्चा और और देखिए 25 जो लोग भाऊ जो लोग आएँगे जैसे ये कहना कि एक व्यक्ति था, एक कोई प्रचारक रहा होगा, कोई संघ का आदमी रहा होगा, उसने बार-बार एन ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कहा है, क्योंकि वो उसने बिल्कुल, कहा कि मैंने तो इसमें जीवन गुजारा है ना, मुझे पता है, ये पूरा का पूरा उसने संगठन
संगठन। और उसने कहा कि कितने मैं तो नाम भी नहीं जानता उनको जिन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया। हाँ, भयावह है ये, मतलब आज विचलित करने वाला है, विचलित करने वाला है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। और हमारे हिंदुत्व और सनातन की ध्वजवाहक बन के वो लोग घूमते हैं। आज घिन आती है, यदि ये सनातन के ध्वजवाहक है तो मुझे सनातन होने पे भी आज हाँ, हाँ। अगर ये देखिए ना, दया, वो कह मुझे रहे अपने हैं आप पे घिन आती है जो यदि ये प्रदेश सनातन है अध्यक्ष तो। आज को बता रहा सब सनातन का वो बहुत बड़ा वो है, उसके उसका स्वागत किया है सनातन के लिए। वो गया है 25 साल की एक युवती का दैहिक शोषण करने में, वो गिरफ्तार हुआ है, रिमांड पे है, कह रहे हैं नहीं पॉलिटिकली है, उसने सनातन के लिए बहुत किया है। अरे सनातन के लिए तो उसने जो कर दिया आखिर में वो उतने बहुत है। सनातन के लिए यही सब सनातन के लिए ढूंढ रहे हैं ये सब करने वाले। मैंने वही तो कहा, ये यदि तो ये आपका सनातन है तो फिर हम सनातनी नहीं है। नहीं 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 भाई, ऐसे सनातनी तो नहीं हो सकते, बिल्कुल साफ है। ऐसे सनातनी जो ये सनातन है जहां पे व्यभिचारी, अत्याचारी, दुराचारी, ये सब को बताया जाए, सनातनी का इसीलिए टैग दिया जाए। इसीलिए इसीलिए समझ में आता है कि जितने व्यभिचारी दुराचारी है, इनको व्यभिचार और दुराचार करने पे आरोप लगने के बाद भी ये लगातार सत्ता में बने रहते हैं। हाँ, ये और लगातार सोचने के सत्ता में बने रहते वक्त हैं। है, सोचने का वक्त देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। आम क्या आम जनता के लिए, ये 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 दर्शकों के लिए, हम ये कोई हमरे मनगढ़ंत नहीं है। मैंने ही कई बार कई इन्हीं कार्यक्रमों में आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आज हो सकता है आप कमेंट भी करें कि हाँ, अशोक जी आप तो बड़ा सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे थे इसको। हाँ, आप बार-बार कह रहे थे कि यदि मोहन भागवत जी के विचार है तो मैं भी संगी बनने को तैयार हूँ। ये कहा है मैंने कार्यक्रमों में, क्योंकि मैंने उस बात पे गया, जिन शब्दों पे गया। शब्दों के पीछे की कृति क्या है ये इस पत्र ने मुझे बता दिया आज। चलिए खैर एक पहले ही सुना निवेदन था, करते पहले हैं। 1-2 केसेस देखे थे राघव जी जैसे। हाँ, लेकिन मैंने कहा था अपवाद हर जगह होते हैं। लेकिन इस पत्र में ये जो आनंदू है, ये आनंदू कहता है कि अरे बाबा पूरा संगठन ही वैसा है। इन कैंपों में कितने लोग हमारा शोषण करके जाते थे मैं तो नाम भी नहीं जानता। हम्म, एक व्यभिचार टूल क्या होता है भाई? रेड लाइट एरिया से भी बदतर हो गया क्या ये? मतलब अब क्या है, बोलने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन है। हम उस संस्कार से आते हैं, नहीं आशीष वो बोल सकते। लेकिन क्या है, अंदर इतना भरा हुआ है वो पत्र पढ़ने के बाद कि चुप भी नहीं रह सकता और उतने निम्न लेवल पे उतर भी नहीं सकते अभिव्यक्ति करने में। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आगे आप देखिएगा, अभी 100 साल का जश्न शुरू हुआ है, 100 साल का जश्न, बेशर्मी भरा जश्न, जिसमें प्रधानमंत्री भी शरीक होगा। शरीक है, बिल्कुल मोदी है। शरीक है। लाल किले से ही शुरू कर दिया था तारीफ, कुर्सी के चक्कर में या जिस चक्कर में, या सम्मानजनक विदाई या कुर्सी, जिस भी चक्कर में, अपने स्वार्थ में कोई भी आत्मावलोकन नहीं करेगा। क्या मोहन भागवत आएंगे प्रायश्चित करने? क्या मोदी प्रायश्चित करेंगे कि हमने लाल किले से जो तारीफ की थी वापस लेता हूं? और इस देश की मीडिया जो ऐसे सच को, ऐसे सच, घृणित सच को, जो खबर जानी चाहिए इस देश में, उस खबर को दबा करके बैठे हुए हैं। आपने सही कहा कि एक मेडिकल स्टूडेंट जो भुवनेश्वर की, मतलब जो उड़ीसा की रहने वाली थी, हाँ, उसके ऊपर व्यभिचार हुआ, उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। हाँ, वो उसके साथ जो जिन लोगों ने अत्याचार किया, सामूहिक अत्याचार किया, वो कोई गुंडे किस्म के लोग हैं। उसका बॉयफ्रेंड भी पुलिस ने पकड़ लिया, आज मैंने खबर, जो लेटेस्ट खबर है मेरी, हाँ, 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 वो भी हाँ, इन्वॉल्व होगा उसमें। लेकिन हाँ, उसके लिए पॉलिटिकल कलर दिया जाएगा कि महिला असुरक्षित है, ये सुरक्षित है। अरे महिला को छोड़ो, यहाँ पुरुष असुरक्षित हो गए, हम्म। उनका क्या? इसके बारे में कोई एक शब्द लिखने को तैयार नहीं, ना बोलने के लिए तैयार है। खबर का है, लेकिन चलो खबर। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया ये इशू लाकर, क्योंकि न्यूज़ लॉन्चर में कम से कम हम खबरों को दबने नहीं देंगे। चाहे कौन-सी भी खबर हो, चाहे किसी को भी इस खबर से डैमेज होना हो, हम डैमेज कौन होता है ये देखने के बजाय समाज का कितना हित होता है ये देखेंगे। और जहाँ समाज का हित है, वहाँ हम पीछे नहीं हटेंगे, ये बात तय है। और मैं आखिर में एक बात और कहूंगा, थोड़ा सा सतर्क सावधान आप सब रहिए, क्योंकि चैनल पर बहुत, अभी कल ही आपने देखा होगा अखिलेश यादव का फेसबुक पेज
उड़वा दिया गया। जब आरोप लगा कि सरकार ने किया तो कहा नहीं हमारी कोई भूमिका नहीं। अरे आपकी भूमिका तो जग जाहिर है, पूरे देश में स्टेब्लिश है, आप कोर्ट तक में गए। मस्क का जो एक्स है, जिसको ट्विटर आप लोग बोलते हैं, उसने बाकायदे कोर्ट में कहा कि ये तो दिन रात हजारों पोस्ट डिलीट करवाते हैं, ये जो भी इनके इकोसिस्टम के खिलाफ है, जो भी इनका सच होता है सब डिलीट करवाते हैं, और खुद झूठ दिन रात फैलाते हैं सब, खुद मतलब ये केवल झूठ फैलाते हैं। कल हमारा वीडियो फिर डिलीट किया गया है, और बाकायदे ये डिलीशन खतरनाक होता है इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये डिलीशन कहीं पर भी एक स्ट्राइक बन करके रोक सकता है, कि हम आप तक ना आ पाए, बीच में अवरोध खत्म हो जाए, कि ये माध्यम ही खत्म कर दिया जाए। क्या कह के मैं बता दूं आपको, उस वीडियो में मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूं चलते चलते। उस वीडियो में हमने दिखाया था जो फर्जीवाड़ा हुआ था, वोटर आईडी में डुप्लीकेट वोट वाला केस था, वो हमने पूरा का पूरा दिखाया था। और उसमें जो मैं आपको 1 मिनट में जरूर पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि एपिक जरूर ये एपिक आप तक एपिक आना। एपिक एपिक नंबर जो डुप्लीकेट हुए थे, उस हाँ एपिक नंबर किस किस के हैं, इनके नाम लिए गए थे। ये हाँ, पब्लिक डोमेन में था, अखबारों में छपा था, सब दूर था। वो नाम क्यों लिए आपने व्यक्ति विशेष के, इसके लिए डिलीट किया गया। एग्जैक्टली ये डिलीट किया गया। हाँ, इसमें हमने लिखा था जो, वो था कि बिहार वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, 18 सबूत, 18 सबूत, फंसे ज्ञानेश कुमार, ये वीडियो था। और इसमें हमने वो दिखाए थे 18 सबूत, जो गिन करके दिखाए थे कि सेम ईपीआईसी नंबर या एक ही मकान नंबर, वो फादर का नाम जो है फादर वोटर, हस्बैंड पति का नाम हस्बैंड, हस्बैंड याद होगा आप लोगों को, हमने और भाव ने शायद कार्यक्रम किया था कि पिता का नाम फादर, फादर, पति का नाम हस्बैंड, हस्बैंड। तो उसमें अगर हम ये आपको दिखाएंगे नहीं कि ये खेल हुआ है, तो कैसे हम स्टेब्लिश करेंगे, न्यूज कैसे दिखाएंगे, न्यूज दिखाना बंद कर देंगे। उसमें आया है क्या लिख करके कि इसमें आपने आपका कंटेंट नॉन पब्लिक पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन ये अलाउ नहीं है, इसलिए आपका वीडियो डिलीट किया जाता है। अब जब मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा होगा तो मतदाता सूची तो दिखाई जाएगी, मतदाताओं का वो जो फर्जीवाड़ा हुआ है वही तो दिखाया जाएगा। इसका मतलब हम फर्जीवाड़ा दिखाएंगे तो हमारा वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। सोचिए कहां जा रहे हैं, ये सब डिलीट करवा देंगे। इंसानियत डिलीट कर चुके हैं, अब बस बचे हैं तो हम लोग को डिलीट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। वही डिलीट करने की कोशिश में है, तो इसलिए डिलीट होते होते इनके नापाक मंसूबों को डिलीट कर देना है। हम डिलीट हो जाए तो हो जाए, हमें इस धरती डिलीट होना पड़े तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके नापाक मंसूबे जो देश को बर्बाद करने का मंसूबा है, इसको डिलीट ही करके हम जाएंगे। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे, अभी आएंगे, और जरूरी खबरें लेकर के आएंगे इनके, और कुंडली खोलेंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।